आज ऐलान हो गया। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले चुनाव में इस बार क्या खास होगा। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी में मचे उठापटक पर क्या कहा, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से ये दिखा देते हैं कि चुनाव ऐलान की बड़ी बातें क्या है। उसके बाद आपको चुनाव का पूरा कैलेंडर भी हम दिखाएंगे। यूपी विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। यूपी में 7 चरण में विधानसभा चुनाव होगा। खास बात यह है कि 5 राज्यों में वोटिंग की शुरुआत 4 फरवरी को हो रही है और आखिरी जो वोटिंग होगी वो 8 मार्च को होगी। 5 राज्य 690 सीट 11 मार्च को यानी होली से पहले 5 की। यह सबसे खास बात है। ब्लैक मनी और उम्मीदवारों के खर्च पर आयोग की नजर है और इसीलिए की गई है कैपिंग। कैपिंग के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। यूपी में 28 लाख रुपए ही खर्च पाएंगे उम्मीदवार, यानी 28 लाख रुपए का एक कैप लगा दिया है। पंजाब, उत्तराखंड में भी 28 लाख रुपए खर्च की सीमा तय की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इसके अलावा जब बात गोवा, मणिपुर की आती है तो यहां पर 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार खर्च नहीं कर सकेगा। ये एक कैपिंग लगाई है इस बार खासतौर से इलेक्शन कमीशन ने। 20,000 से ज्यादा का खर्च चेक से करना होगा ताकि किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन हो उस पर इनकम टैक्स की भी नजर रहे, आरबीआई की भी नजर रहे। बैंक अकाउंट में ही चंदा या डोनेशन ले सकते हैं, ये खास बात है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 16 करोड़ से भी ज्यादा वोटर्स हैं, 690 सीट हैं। किस्मत का फैसला होगा और नतीजे आएंगे होली से पहले। यूपी में सबसे ज्यादा 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। यूपी के एक एक जिले की चुनाव तारीख बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि 7 चरण की तारीखें कौन कौन सी हैं। देखिए आप एक एक करके। पहला चरण 11 फरवरी 73 सीट उत्तर प्रदेश की, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जहां पहले चरण में मतदान होगा। 11 फरवरी को 73 सीटें जहां पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व बीजेपी का यह समझा जा रहा है कि बीजेपी जहां अच्छा परफॉर्म कर सकती है। 15 फरवरी 67 सीट दूसरा चरण। जहां तक तीसरे चरण की बात है 19 फरवरी 69 सीट तीसरे चरण का मतदान, और पार्टियों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। 23 फरवरी चौथा चरण 53 सीट। यूपी इलेक्शंस की हम आपको डेट्स तारीखें एक एक करके दिखा रहे हैं। 27 फरवरी 52 सीट पांचवां चरण। छठा चरण 4 मार्च 49 सीट, और आखिरी चरण जो है यानी 7वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 8 मार्च को 40 सीटों के लिए। 11 मार्च को नतीजे आएंगे और यह तय हो जाएगा कि कौन सूबे का सुल्तान बनने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश पर नजर सभी की टिकी हुई है। और अब आप देखिए 15 जिलों की 73 सीटें कौन सी है जहां पहले चरण का मतदान होना है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, जहां पर मैं बता रहा था कि मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। मतलब यह है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर पहले चरण में मतदान होगा। हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, ये 15 जिलों की 73 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होगा सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर में। ये तमाम वो पॉकेट्स हैं या वो जिले हैं बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, जहां पर यहां पर भी चूंकि कुल मिलाजुला करके 113 से 114 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत प्रभाव रखता है। जो शुरुआत के 2 चरण हैं, शाहजहांपुर, बदायूं भी उनमें आ जाता है। इन 2 चरणों पर खासतौर से नजर सपा बीएसपी की रहेगी। उत्तर प्रदेश का तीसरा चरण फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, 12 जिलों की 69 सीटें हैं। इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर। मतलब यह हो गया कि जो लखनऊ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला जो पॉकेट है वहां पर तीसरे चरण का मतदान होगा। इसमें लखनऊ भी है, बाराबंकी भी है, सीतापुर भी है, उन्नाव भी है। चौथा चरण प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन। इसका मतलब यह है कि यहां से फिर संगम नगरी और पूर्वांचल की तारीखें शुरू हो जाती हैं। ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा। मतलब यह कि चौथे चरण में बुंदेलखंड भी आ जाता है। 12 जिलों की 53 सीटें हैं। बुंदेलखंड थोड़ा सा पूर्वांचल। चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, झांसी। ये एक बार फिर से चित्रकूट, झांसी, फिर से बुंदेलखंड का इलाका। 11 जिलों की 52 सीटें हैं। 5वां चरण जो है बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर। यानी फिर चुनाव चल निकलेगा पूरी तरह से पूर्वांचल की तरफ। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती। यहां से ऐसा बताया जा रहा है कि बीएसपी ने ये वो पॉकेट्स हैं, ये वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा ताकत बीएसपी झोंकने जा रही है, और यहीं से ऐसा समझा जा रहा है कि अपने लिए एक डिसाइसिव और एक बड़ा फेज बीएसपी मान सकती है। 7 जिलों की 49 सीटें। छठा चरण कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, एक्सट्रीम पूर्वांचल, आजमगढ़, मऊ, बलिया। 7 जिलों की 49 सीटें हैं। ये 7 जिले हैं जहां छठे चरण का चुनाव होना है।
7 जिलों की 40 सीटें गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, ये सभी पूर्वांचल के इलाके हैं। भदोही, सोनभद्र, जौनपुर। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दावा किया कि इस बार बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। खास बात यह है कि गाजीपुर से सांसद चुनकर के आते हैं। 11वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा में सांसद चुनकर के आए हैं बीजेपी की तरफ से मनोज सिन्हा। सुनिए उन्हें। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी की ओर से क्या मुद्दे होने वाले हैं? प्रमुख रूप से 3 मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है विकास। विकास की अनिवार्य शर्त है कानून का शासन। और तीसरा, शासन स्तर पर जो भेदभाव हुआ है पिछले 13-14 वर्षों में, सामान्य आदमी उससे व्यथित है। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। चौथा, आप कह सकते हैं कि 2.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किए हैं, एक नई आकांक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों में भी जागृत हुई है कि अगर इसी विचारधारा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ आबादी का राज्य है, वह भी बाकी राज्यों की तरह विकास की दौड़ में आगे आएगा। नोटबंदी कितना मुद्दा बन सकता है, क्योंकि काफी जोर शोर से बीजेपी ने इसे उठाया भी है? बीजेपी ने नहीं उठाया है। मुझे लगता है कि हमने तो बहुत सोच समझ करके हमारी सरकार ने फैसला किया था और ये राष्ट्रहित का फैसला है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का फैसला है, काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इसमें हम सफल भी हुए हैं। सामान्य लोगों का समर्थन, देश के ईमानदार लोगों का समर्थन हमारे साथ है और मैं मानता हूं कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में बढ़ा है। लेकिन सपा के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, किसी के झगड़े से फायदा होगा इस आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और ये जरूर है कि उनके आपसी विवाद के कारण चूंकि सत्ताधारी दल है तो प्रदेश की कई परियोजनाएं पिछड़ गई हैं, प्रदेश का विकास पिछड़ गया है। अब जब हम सरकार बनाएंगे, हमारी पार्टी सरकार बनाएगी, तो उसे भी हमें तेज गति से पूरा करना होगा। तो फिर बीजेपी कितनी पे उम्मीद कर रही है? मुझे लगता है 300 के आसपास सीट भाजपा पाएगी। तो इस बार की होली काफी रंगीन होने वाली है। रंगीन भी और उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई इबारत भी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की सहूलियत के लिए लगातार इंडिया न्यूज इलेक्शन कैलेंडर भी चला रहा है, जिससे कि आप समझ सकें कि तारीखें क्या हैं 5 राज्यों के चुनाव की। इस बीच यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनाते हैं आपको शीला दीक्षित ने क्या कहा। बातचीत करने के लिए यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित जी हमारे साथ है। मैम, 7 चरणों में यूपी में चुनाव होगा, क्या तैयारी है कांग्रेस की आगे? देखिए, तैयारी हमारे लिए है क्योंकि चुनाव होने वाला ये तो सभी को मालूम था। आज बस डेट्स बता दी गई हैं, तो तैयारी तो है, पूरी है। मैम, लगातार इस बात की बात चल रही थी कि कांग्रेस अलायंस करेगी, कांग्रेस साथ में जाएगी। अखिलेश यादव बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे तो 300 सीटें आ जाएंगी। क्या आपको अभी भी लगता है समाजवादी पार्टी की अंतरकलह के बाद भी कि एक महागठबंधन बिहार की तर्ज में यूपी में हो सकता है? देखिए, राजनीति में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। जो परिस्थिति होगी, जब फैसला लिया जाएगा, सोच समझ के लिया जाएगा। अखिलेश जी ने कहा है जो ये डेवलपमेंट हुआ है कि वो पार्टी ब्रेकअप हो गई है, ये सब बातें हमारी हाईकमांड सोचेगी। आखिरी सवाल आपसे, लगातार गठबंधन की बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन होता है तो अखिलेश यादव उसके नेता होंगे, सिटिंग सीएम है, युवा है। ऐसे में मैम, कांग्रेस को आपका नाम वापस लेना पड़ सकता है, तो आप भी समर्थन करती हैं कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो आप अखिलेश को समर्थन करेंगे? अच्छा काम किया उन्होंने। देखिए, अगर जो ऐसा होता है तो मैं खुद ही अपना नाम वापस ले लूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनावी ऐलान होते ही सभी पार्टियां जीत और सीटों को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन पिछले चुनाव नतीजे क्या रहे थे वो आपका देखना बहुत जरूरी है। 2012 के नतीजे कहते हैं कि कांग्रेस को मिली थी 28 सीट, वोट शेयर 11.65%। बीजेपी 47 सीट, 15% वोट मिले। बीएसपी को 80 सीटें मिली थी, 403
सीटों में से 25.91% का वोट शेयर था उसका। एसपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, 224 सीटें मिली थी, 29.13% का उसका वोट शेयर था। और अदर्स, जिनमें इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं, उन्हें 24 सीट मिली थी और 18.31% उन्हें वोट मिले थे। दावों के बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश को सपा बसपा से मुक्त होना जरूरी है। इसलिए मैं विश्वास भी करता हूं, अपील भी करता हूं और आशा भी करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत करके एक मजबूत सरकार बनाने का काम और उत्तर प्रदेश को जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार और गुंडा राज से मुक्त करा करके विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम है। इस बार के चुनाव में वैसे तो कई नई और खास चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च पर खास नजर रखी है। यूपी में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 28 लाख है। The limit of expenses for candidates is 28 lakhs for UP, Punjab and Uttarakhand and 20 lakhs for Manipur and Goa. Again, Election Commission is committed to control misuse of black money, cash, liquor, gift and drugs will be controlled. हम कमीशन और हमारी सारी मशीनरी इस बात को जरूर देखेगी कि नोटबंदी से हमारी काले धन के ऊपर नियंत्रण लगाने में कैसे कैसे मेजर्स उठाने पड़ेंगे। इतना अवश्य है कि जैसा सूचना हम लोगों के पास आ रही है कि काले धन की उपलब्धता इस बार के आने वाले इलेक्शंस में कम होने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन होगा हम इसको डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर करेंगे। मगर जैसा हमारे सहयोगियों ने भी पहले कहा है कि काले धन की कमी होने के कारण अन्य प्रकार की वस्तुओं के वितरण की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, तो कमीशन उस पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे इलेक्शन में हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि हमारे ये काले धन नोटबंदी के वजह से हमारे काले धन के नियंत्रण पर कितना प्रभाव लग पाएगा। मगर हम लोग प्रतिबद्ध हैं ये इसको इम्प्लीमेंट करने में कि अगर धर्म, जाति, समुदाय आदि के नाम पर कैंडिडेट या उनके एजेंट या उनके सपोर्टर्स वोट मांगते हैं तो वो करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। जस्ट वन मिनट। इलेक्शन कमीशन कमिटेड है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। 5 राज्य, 690 सीटें और 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे किस्मत